Yes, everyone, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बीटी का 2B का डिस्कशन बाकी है, am I correct now? है ना? Yes, sir. Yes, sir. सॉल्यूशन भी तुम्हारे लिए ढूंढ रहा था, बट एक्चुअली पुरानी बुकलेट की सॉल्यूशंस हैं हमारे पास मतलब पेस की टेक्निकल टीम के पास, तो वो 2B का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं। लेट्स सी, अभी मैं एक बार भेजूंगा, अदरवाइज तुम क्या बहुत टाइम लगाते हो। नेक्स्ट वीक देखते हैं, खत्म कर देंगे, बट तुम अपना फिनिश करो। एक्सरसाइज 3 में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज डू इट बाय द टाइम नेक्स्ट चैप्टर का मोमेंटम बने। यू हैव द गोल्डन टाइम कि कुछ एक्स्ट्रा करो। तो भी एक्सरसाइज 3 जितना फिनिश हो सके वो करो अच्छी तरह, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा बुक करो। गॉट इट? दैट इज द गोल्डन टाइम फॉर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। Yes, sir. सुन रहे हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो बीटी का थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो फिनिश करते हैं। आई थिंक मेरे को याद आया, मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था ये सब। कर लिए सब? Yes, sir. सर लास्ट वन है। ओके, तो चलो ये क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका आंसर बोलो। 27 raised to power 40 divided by 12, क्या आंसर है? 3 is not correct. 9 is the correct answer. ठीक है, पहले का आंसर 9 है। सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर विनायक का सही है। आंसर इज 8। नो अमन, चेक करो आप खुद अपना नेट कनेक्शन। अच्छा, फर्स्ट सेकंड में डाउट है क्या? सर सेकंड वन एक बार एक्सप्लेन कर। सेकंड वाला शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देख, 2 raised to power 3 8 अलग अलग रहा है ना। ये सॉरी, उसको नहीं, उसको छोड़। इस 2 raised to power 3 को देख, 8 अलग अलग रहा है। 8 को 1 + 7 करूंगा, 1 + 7 का बाइनोमियल एक्सपांशन में ये कैंसिल हो जाएगा। तो पूरी फील आ रही है कि सही जा रहा है। यस, ओके बच्चे, यहाँ तक म्यूट रख। तो 2 क्यूब इंटू, किसका माइक ऑन है भाई? हर्ष गौरव, म्यूट कर रहा हूँ या अनम्यूट कर रहा है कार्टून लास्ट को नहीं। हर्ष गौरव म्यूट, मैं म्यूट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ पता नहीं, फिर बाहर निकालना पड़ेगा। देन 8 को क्या लिखेंगे? 1 + 7 की पावर n - 7n। अब बाइनोमियल एक्सपांशन करूंगा यहाँ पे, तो ये 8 × 1 + 7n + 49 का मल्टीपल -7n, करेक्ट? यस सर। ओपन करूंगा तो 8 × 1 is 8, 56n + 49 का मल्टीपल -7n। 56 और 7n वापस क्या हो जाएंगे? 49 का मल्टीपल। तो ये सब 49 के मल्टीपल है। रिमाइंडर इज व्हाट? 8। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर एनीबॉडी? क्या आंसर है? हाँ, चैट पे देखो किसी ने लिखा क्या। बिल्कुल सही, सानिध्य, विनायक, करेक्ट आंसर इज 3। तुम सब करके ही नहीं आए हो, मेरे को पक्का यकीन है। मार में जाओ, मैं भी नहीं डिस्कस कर रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो मैं करना ही नहीं है। 2-3 बच्चे डिस्कस करके आए, वो अलग से मेरे से हेल्प ले सकते हैं। आई हैव सीन देयर नेम। सर लास्ट का 0 है नहीं ना? तो मुझे मतलब भी नहीं। करके ही नहीं आए हो, दिख रहा है। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो पता लग जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। यस, फोर्थ, करेक्ट। फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने रिमाइंडर करे। अब सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन तो जस्ट स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान रखना है। The second statement is product of any n, any r लिख लेते हैं, any r consecutive natural numbers is divisible by r factorial। देख लो क्या है। अगर मैं r3 लूं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव लिए, तो वो 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। यहाँ तो ऑब्वियसली है। 7 × 8 × 9 ले लो, तो एक 2 का फैक्टर आएगा और एक 3 का फैक्टर आएगा ना एवरीवन? Yes, sir.
यस, क्या ये समझाने की जरूरत है या समझ में आ गया? Yes, sir. Everyone clear? Yes, sir. Any 4 consecutive will always be divisible by 4 factorial. 4 factorial क्या होता है? 4 into 3 into 2, तो 3 होगा ही होगा, 4 2 बार होगा और फिर एक में एक बार होगा ही होगा, इसलिए ऑटोमेटिक हो जाता है. नेक्स्ट, एक साथ कॉपी कर लेना. For n to be natural number greater than equal to 2, 1 plus 1 by n raised to power n, नेचुरल नंबर ही चलेगा, ऑलवेज बिलोंग्स टू 2 to 3. ये सब बी और सी एप्लीकेशन बहुत छोटी एप्लीकेशन है, इसलिए इसको बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ. इसका एक आध क्वेश्चन करा दूंगा अभी. 1 plus 1 by n raised to power n always belongs to 2 to 3. n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर. लाइक फॉर एग्जाम्पल n को 1 रखूंगा तो 1 plus 1 raised to power 1 हो जाएगा. 2 की पावर 1 दैट इज 2. दिख रहे हो? 2 पे क्लोज ब्रैकेट है. n को 2 रखूंगा, 1 plus 1 by 2 का स्क्वायर, 3 by 2 का स्क्वायर 9 by 4 होता है, तुम्हें पता है, वो 2 से 3 के बीच में. n को 100 रख दो, 1 plus 1 by 100 raised to power 100, मतलब 1.01 raised to power 100. यस, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से 3 के बीच में ही होगी. ओपन भी ओपन 2 होगा, तुम्हें पता है. 2 क्लोज तो सिर्फ इसके लिए है. क्या एप्लीकेशन पार्ट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Sir. Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक. डू कॉपी इट फास्ट. Sir. हाँ बच्चे. सर वो बी वाला वापस समझा सकते हो क्या? नहीं, कॉपी करो. इतनी बार अब मेरे साथ पढ़ लिया, तेरे को पता है कि बीच में एकदम से लपक मत. कॉपी कर. PDT stands for product are consecutive natural numbers. Yes, copied everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर वाले के बारे में पूछ रहा था तो वापस बता देता हूँ, बट समझने का कुछ है ही नहीं. कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers will be always divisible by 3 factorial. प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive numbers, कोई भी 4 consecutive ले लो, कोई भी, will be always divisible by 4 factorial. प्रोडक्ट ऑफ 7 consecutive, कोई भी 7 consecutive ले लो, 10 into 11 into 12 into वगैरह वगैरह जो भी है 16 तक, that will be divisible by 7 factorial. कोई इशू किसी को? No, sir. No, sir. नीचे वाला पार्ट कोई डाउट? No, sir. कैसा आया वो, कभी कुछ सोचा है? बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे और उसके बाद आ जाएगा, मतलब प्रूफ में मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. वैसे भी थोड़ा पीछे हो गए, फंक्शन चालू हो जाना चाहिए था. ये 1 plus x की पावर n का एक्सपांशन है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. कम ऑन. Yes, sir. Yes, So sir. 1 plus nc1 into x plus nc2 into x square plus up to ncn into 1 by n की पावर n, इस तरीके से होगा. तो 1 plus nc1 is n
n into 1 by n 1 plus n into n minus 1 by 2 into n square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into n cube and so on. दिख गया तुम्हें? 2 से तो बड़ा ही होगा, दिखा? Yes, sir. हाँ है ना everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ 2 तो आ ही जाता है, फिर एक n से एक n कैंसिल हो जाता है, और अब इनको मैं डिवाइड कर दूंगा, तो कैन आई राइट दिस एज 1 minus 1 by n? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ हो जाएगा. देखो फिर यहाँ n स्क्वायर बचा है, एक n इधर लूंगा, एक n इधर लूंगा, 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n. Got it? Yes, sir. Yes, sir. 1 by 3 फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, 2 फैक्टोरियल प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल इनटू ऐसे ही सेम टर्म्स आएंगे. मुझे क्या प्रूव करना बाकी है कि दिस इक्वल टू 3 या दिस इज लेस देन 3? Less than 3. मतलब इनइक्वालिटी जनरेट करनी है. तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या बच्चों कि 1 minus 1 by n हमेशा 1 से छोटा ही होगा? कम ऑन, फॉर n greater than 1. Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये भी बोल सकता हूँ 1 minus 1 by n into 1 minus 2 by n will be always less than 1 into 1? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये अगर करूंगा, so your answer is less than हो जाएगा 2 as it is, प्लस इसकी जगह क्या रख दूंगा, 1 by 2 factorial into 1. come on. Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. everyone okay यहाँ तक? Yes, sir. Yes. so a is less than 1 plus 1. अभी तक ये है 1 by 2 factorial को मैंने 1 by 2 लिखा. ये बताओ 1 by 3 factorial और 1 by 2 स्क्वायर में कौन बड़ा होगा? 1 by 2 square. ये 1 by 6 है और ये 1 by 4 है, कौन बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा ना? Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं 1 by 3 factorial is less than 1 by 2 square, will you agree? Yes. Yes, sir. Yes. तो अगर मैं दोनों साइड x ऐड करूं, then also you will agree ना, x plus 1 by 3 factorial is less than x by 1 by 2 square. Yes, sir. Yes, sir. And if I say a is less than x upon x plus 1 by 3 factorial and this is less than that, then can I say further x is less than x plus 1 by 2 square? Yes, sir. इसको और इसको मिला के ऐसा बोल सकता हूँ ना. ये सब इनइक्वालिटी इसलिए इस पे मैं प्रूफ करा नहीं रहा था क्योंकि कुछ सीख नहीं रहे हो और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है. बट यस, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. तो अब समझ में आना चाहिए मैं 1 by 3 फैक्टोरियल की जगह किसको रिप्लेस कर रहा हूँ? कम ऑन, 1 by 2 स्क्वायर. अगर a इससे लेस है और ये इससे लेस है तो a फिर इससे भी लेस होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes. अब वापस बताओ 1 by 4 फैक्टोरियल किससे लेस में रखूंगा? 1 by 2 क्यूब में. ये सुनो, Yes, sir. और फिर वो 1 by 2 cube आ और गया. मैं क्यों कर रहा हूँ तुम समझ गए? ताकि क्या बनाने के लिए? जीपी बनाने के लिए. है ना? Yes, sir. Yes. तो a is less than this आ गया, up to n टर्म्स होंगे. अब इन जीपी का फॉर्मूला लगा दूंगा तो a is less than कितना आ जाएगा? देखो जीपी 1 plus 1 into 1 minus 1 by 2 की पावर n divided by 1 minus 1 by 2. a is less than, ये 1 by 2 1 by 2 2 ऊपर आ जाएगा. a is less than 1 plus 2 3 minus 1 by 2 की पावर n. क्या सबको दिख गया कि n minus 1 आएगा एक्चुअली? क्या सबको दिख गया कि a is less than 3 for n greater than 1? come on. Yes. Yes, sir. हाँ, तो शॉर्ट में प्रूफ बता दिया. कोई भी कॉपी करने के लिए टाइम नहीं दूंगा ऑब्वियसली. वापस देखना है तो डू इट एट योर कंफर्ट. मैं बस यूं अब मैं करा भी नहीं रहा था, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि कराने का, बट एकदम से पता नहीं क्या इच्छा हो गई और प्लान चलने लग गया. बट ठीक है, सबको क्लियर? ये 2 से 3 के बीच में होता है. Yes, sir. Yes, sir. This two are not at all important. This I have just written for the sake of it कि बस बुकलेट में देखोगे एक आध क्वेश्चन छोटा मोटा ऐसे पूछ लेंगे. 1.001 raised to power 1000 and 2 मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं. क्या ये से बड़ा है छोटा है? ऐसा कुछ बताओ. बड़ा. इससे बड़ा. क्या चमका नहीं चमका तुम्हें? कम ऑन. Yes. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन क्या लिखूंगा इसको? ये 1 plus 1 upon 1000 है या नहीं है एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. कैन आई से इसकी वैल्यू तो 2 से 3 के बीच में होगी ना? Yes, Yes, sir. sir. तो ये 2 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है. बड़ा कैन आई से इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूं, आगे बढ़ सकता हूं एवरीवन? Yes, sir. यस सर Yes, sir. कोई डाउट? No doubt, sir. नो सर ओके, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर. ये अच्छी तरह करेंगे, लास्ट 2 या 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर. तो लेट्स से डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन में ही फंडा समझाऊंगा मैं, जो भी समझाना है. क्या फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 23 की पावर 14. अच्छा, जल्दी से मेरे साथ आ जाओ. फंडा क्या रहेगा ये बताओ. अगर लेट्स से 2375 इज अ नंबर, उसके लास्ट 2 डिजिट 75 है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए शुडंट आई राइट लाइक दिस, ताकि लास्ट 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाए. Yes, sir. Yes, sir. मतलब कितने भी डिजिट्स हो, तुम बस ये एक्सट्रैक्ट कर लो कि कहना ही सही है 100 का मल्टीपल प्लस 75 कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा. कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद है रिमाइंडर? Yes, sir. Yes, तो sir. फंडा यही है कि हमें 100 का मल्टीपल क्रिएट करना है. अब 100 तो डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो हम एक्चुअली 100 का डिवाइजर दैट इज 10 के पीछे पड़ेंगे. क्या समझ में आया? फंडा ऑफ 10. Yes, sir. Yes, sir. और हम 10 की पावर 1 बनाने की कोशिश करेंगे, 10 की पावर 2. Two. तो टू फंडा इज, जो रिमाइंडर में था याद करो, नंबर या नंबर का स्क्वायर या नंबर का क्यूब, वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 10 या 10 का मल्टीपल प्लस माइनस एवरीवेयर एनीबॉडी वन वो कर लिया, One. तुम्हारा काम हो जाएगा. चलो इसको आप अप्लाई करके देखते हैं 23 की पावर 14 के लिए. तो वापस बोल रहा हूँ, फंडा क्या है? नंबर या नंबर का स्क्वायर या नंबर का क्यूब 10 या 10 के किसी मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में बाइनोमियल एक्सपांशन करो. तो 23 तो 10 के मल्टीपल में नहीं आता, एग्री करो डायरेक्टली. Yes, sir. मतलब ये करने से कुछ फायदा नहीं होगा, ये विजुलाइज कर लो. यस, इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में सब 20 के मल्टीपल होंगे, आई एग्री विथ यू. 20 की पावर 4 प्लस 14c12 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2 प्लस 14c13 इंटू 20 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, सॉरी कितना होगा, 13 प्लस 14c14 इंटू 3 की पावर 14. ये सब तो 100 के मल्टीपल है, एग्री करो. Yes, Yes. sir. 100 के कर लिया, यस सर बट बाकी को सिंप्लीफाई कौन करेगा? क्या समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, sir. वो तो क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हो गया. ये 100 का मल्टीपल है, चलो यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, बट ये कौन सिंप्लीफाई करेगा वापस? तो यहाँ पे जो करना है वो शुरुआत से ही कर लो. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए हम किस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं हमेशा? कम ऑन, 10. 10 के प्लस डिवाइस माइनस 1 में. तो 23 तो नहीं होता है, बट 23 का स्क्वायर तो होता है. कम ऑन, Yes, sir. हाँ, sir. कितना होता है 23 का स्क्वायर? 529. हाँ, 529, करेक्ट. 520 529 Why 529? We love it. Why? plus minus 1 का 10 के. Because Multiple 10 बन के जाएगा. मल्टीपल के प्लस माइनस 1 में आता है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So 23 square raised to power 7 कर दिया. This is 529. 529 को क्या लिखूंगा? Come on. 530 minus 1. 560 minus 1. अब क्या करने वाला हूँ? बाइनोमियल एक्सपांशन करने वाला हूँ एवरीवन. Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. तो पहली बार कर रहा हूँ इसलिए ये स्टेप लिख रहा हूँ. नेक्स्ट टाइम से मैं ये स्टेप लिखूंगा भी नहीं, ये वाला स्टेप. तुम सबको पता है मैं क्या लिखना चाहता हूँ डायरेक्टली. एक्चुअली कम ऑन, So 100k minus 100 के लिखना चाहता हूँ, 100K. बट तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए एक बार लिख रहा हूँ. माइनस 7c5 इंटू 530 स्क्वायर प्लस 7c6 इंटू 530 की पावर 1 माइनस 7c7. जो मैंने सर्कल किया है, एक मिनट, उसको क्या लिख सकते हैं? कम ऑन, 100k एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको क्यों नहीं लिया मैंने सर्कल में? हाँ, 10 की एक ही पावर है सर. क्योंकि 10 की एक ही पावर है तो गारंटेड 100 का मल्टीपल नहीं है. करेक्ट और नॉट?
Yes, sir. Yes. तो अब उसको क्या है, सिंप्लीफाई कर लो, इतना मल्टीप्लाई कर सकते हो। आर विथ में ही बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. 100 के प्लस कितना हो गया, 0, 21, 1, 2, 35, 37 माइनस 1, 37, 110 का मैंने वापस एक्सट्रैक्ट कर लिया और बचेगा 10। समझ में आ गया कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ये कैसे इसमें चेंज हुआ, सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. सो देयरफॉर तुम्हारे लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ गए, बता दो भाई, कम ऑन। 09. 09. अगर लास्ट 3 डिजिट्स करना होता तो फिर हम क्या लेते, 1000 का मल्टीपल लेते, करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा यहाँ तो ये हो गया, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा उसी में देख लेंगे, कॉपी कर लो फटाफट। यस एवरीवन, कॉपी हो गया है? हाँ भाई, अब तो हो गया सबका, किसी को डाउट? So wait for a minute. तरुण, मैंने पूछा था उस समय कि ये कैसे आया, मैंने पूछा था, तूने बोला नहीं उस समय, अब नहीं बताऊंगा, खुद ही सोच। तूने पूछा उस समय, मैंने 2 बार पूछा, बार बार एक ही एनर्जी तो ना वेस्ट करूंगा। यस, और किसी को कुछ डाउट? 3710 कैसे आया? मेरे को आता ही नहीं यार, पता नहीं कैसे, आज मेरी इच्छा हो गया, संडे संडे को कर सकता है ऐसा। तू और कुछ चेंज नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, क्या मतलब सच्ची में यार, थोड़ा डफर मत बना करो। 3700 प्लस 10 माइनस 1, इन सबको वापस 100 का मल्टीपल लिख दिया मैंने। ओके, ओके, गॉट इट। और किसी को कोई डाउट? सर एक सेकंड ऊपर से कर सकते हो प्लीज?
चले नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, फाइंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 17 की पावर 256. फाइंड लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 17 की पावर 256. Oh. सेवनटीन स्क्वायर तो सबने अलग कर दिया होगा, आई एम श्योर. Yes, sir. अब लास्ट के डिजिट्स में केयरफुल रहना, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, ध्यान से. नो मिस्टेक. ओके. 81, 19, 19 बहुत बच्चों का आया है, देखें क्या आता है. लास्ट 30 सेकेंड्स. हम्म. 81, 19 यही आ रहा है बच्चों का, वैसे भी देखते हैं अब क्या सही है. 19 लेट से 65% बच्चों का आया होगा, तो 81 35% बच्चों का आया है तुम्हारे सामने. अब हमारी सनी का नया आंसर दे रही है. चल डिस्कस कर रहे हैं अब. लेट्स सी. 128 C0 into 290. यार इसकी तो एक रुक जाओ. फॉर्चुनेटली तुम्हारे पास 1-2 मिनट और है, कर लो, अटेम्प्ट कर लो, कर लो. चलो सॉर्टिंग दिस आउट.
290 की पावर 128 माइनस एंड सो ऑन 128 C 126 इनटू क्या आएगा 290 का स्क्वायर माइनस 128 C 127 इंटू 290 की पावर 1 एंड प्लस 128 C 128। तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये तो हो गया 100 का मल्टीपल। और लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंस ऐसा है कि उसके बाद वाला ये टर्म नेगेटिव आ रहा है, समझ में आया? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes. कितना है यार ये बताओ मेरे को, मैं कोई नहीं करूंगा, तुम बताओ कितना है? Sir, 37120. 37120 plus 1। So can I say 100 का मल्टीपल में मैंने 37100 तो हटा दिया, माइनस 20 प्लस 1 हो गया एवरीवन। Yes, sir. 100 का मल्टीपल माइनस 19, कैन आई से अब तो क्लियर है? 81 इज द आंसर। हाँ भाई, 100 Yes. का मल्टीपल प्लस 81, सो लास्ट डिजिट इज 81 नॉट 19। 19 नेगेटिव में, अगर 81 होता है उसको 100 माइनस 19 भी लिखते हो, बट लास्ट डिजिट 81 है या 19 है? So 81. 81। तो हमें प्लस में चाहिए, माइनस में नहीं। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फाइनली बहुत लंबा कीजिए तुम्हारा, GIF एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये फंक्शन चैप्टर में वापस डेप्थ में पढ़ूंगा, तब तो इस पे हम 2.5 लेक्चर 2 या 3 लेक्चर करेंगे, पर अभी जस्ट 10 मिनट पढ़ लेते हैं। प्लीज सी हियर विथ मी। पहले इनका बेसिक समझ लेते हैं ये होते क्या है। सो कोई भी नंबर होता है लाइक लेट्स से 3.7, उसको मैं उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस उसका डेसिमल पार्ट लिख सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको अगर मैं x बोलूंगा तो इसको हम बॉक्स x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Box size. बॉक्स x, या फिर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस सिंबल को ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं, रफ लैंग्वेज में बॉक्स x भी बोल देते हैं। इट इज जस्ट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। तो इसको मैं i से भी डिनोट कर दूंगा, बॉक्स x भी बोल दूंगा, ये वाला सिंबल भी यूज कर सकता हूँ, GIF भी एक ही चीज है। तो इसके लिए बहुत सारे सिंबल है। अभी BT में इसको हम I लेटर से डिनोट करेंगे। गॉट इट? इंटीग्रल पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। कैन आई से फ्रैक्शनल पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, उसके sir. लिए जो फंक्शन चैप्टर में सिंबल होता है वो ये होता है, बट अभी BT में इसका इतना यूज नहीं करेंगे, बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, और हम BT में इसको F लेटर से डिनोट करेंगे। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. सो ये हर नंबर का होता है। लाइक लेट्स से 2.9 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 2, और उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है बच्चों? 0.9। 0.9. अगर मैं बोलूं तुम्हें कि व्हाट इज बॉक्स ऑफ 4.01, क्या आंसर होगा? 4. 4. व्हाट विल बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.01? 0.01. 0.01। Okay, what is box of 4.7? 4. 4. But what is fractional part of 4.7? 0.7. मैं कुछ समझा रहा हूँ, इससे पैटर्न देखते जाओ बस। Box of 4.9 4, 4. fractional of 4.9 0.9. 4.99 का बॉक्स, 4. 99. 4.99 का फ्रैक्शनल पार्ट 4.99। बट जैसे ही बॉक्स ऑफ 5 खोल दूं, कहाँ पे जंप मार जाता है ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 भी जंप मार गया, 1 की तरफ था, एकदम से कितना हो गया? 0. 0. तो क्या ये सबको क्लियर है कि पहली बात तो बॉक्स तो हमेशा इंटीजर होता है? कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. आई तो हमेशा इंटीजर होता है, बट ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहां से कहां तक वेरी करता है? कम ऑन, 0.01 से 0.1 से लेके 1 तक. 0 to 1. क्या ये सही लिखा है मैंने? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्या 0 पे क्लोज्ड आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या sir. 1 पे ओपन आएगा या 1 पे क्लोज्ड आएगा? So 1 पे ऊपर आएगा. ओपन 0.999999 तक पहुंच जाएगा, बट उसके बाद तो 0 पे आएगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेसिक क्लियर हो गया। आप BT पे आएंगे तो यहाँ पे कॉपी कर लो। ये फंक्शन चैप्टर का ये जो फंक्शंस हैं दो, उनके बारे में बेसिक समझ लिया। अब BT में इनका क्या लेना देना है वो समझेंगे।
तो वो x कर्ली ब्रैकेट्स में है ना? यस, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बोल रहा है ना? हाँ हाँ, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके दूसरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो तुम्हें बच्चों एक बार सुन लो सब, इसने बोला है तो मैं बता देता हूँ, अदरवाइज फंक्शन में बताता। ये बॉक्स वाले ब्रैकेट तो नॉर्मल ब्रैकेट की तरह भी यूज होते हैं ना कभी क्वेश्चन में, कभी कर हमारे कारण। Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसलिए अगर GIF का कभी भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में हमेशा लिखेंगे वेयर दिस ब्रैकेट्स डिनोट GIF। अगर ये नहीं लिखा है तो तुम्हें उनको नॉर्मल ब्रैकेट्स ट्रीट करना है, GIF नहीं मानना है। एक बार जेई में बहुत बड़ी ऐसी आर्ग्यूमेंट हो गया था, क्वेश्चन का सेंस पूरा था कि GIF लेना है, बट क्वेश्चन में जेई में ये देना भूल गए, तो उन्होंने रिवाइज आंसर की निकाली और उसको नॉर्मल ब्रैकेट्स की तरह ट्रीट किया। समझ में आया? Yes, sir. Yes. हाँ, तो जब तक ये नहीं लिखते वेयर दिस डिनोट GIF, तब तक हम GIF यूज नहीं करते हैं उसको। Okay, sir. सर अभी कॉपी करने को बोला है, कॉपी कर। अभी सारे एग्जांपल मत लिखना यार, है ना? डोंट बी इडियट। ये तो मैं तो समझाने के लिए लिख दिया था, मुझे क्या समझाना था, ये चीज समझानी थी, इसलिए कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा और आई हमेशा इंटीजर होगा। Yes, sir. अब किसी को डाउट? डाउट नहीं, बट एनीबॉडी, एनी डाउट? क्या बोला था वो? डाउट नहीं है बट क्या है, क्या बोला था? सर ये GIF का जो ब्रैकेट्स होता है अलग टाइप का होता है ना, बस नीचे एक मैंने देखा था। तो मैं थोड़ा क्लियरली तो बोल, क्या बोल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर जो बॉक्स बनाते हैं इसमें, इसके ब्रैकेट्स अलग होते हैं ना थोड़े? नहीं, यही होता है, ये बॉक्स का ब्रैकेट है, दिस इज डिनोट GIF। ठीक है? ओके। आगे बढ़े एवरीवन, हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो बीटी का क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि बीटी में कैसे लेना देना होगा। इफ 7 + 4√3 raised to power n is I plus f for n to be natural number, some natural number, then first part prove I is an odd integer, and second part find the value of 1 minus f into I plus f. तो लिखना बंद करो जल्दी से, क्वेश्चन कॉपी कर लो वाली, फिर देन विल स्टडी टुगेदर। यस, आर यू विद मी? हो गया कॉपी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर लिखना बंद करो, और मेरे साथ पूरा इंटरेक्शन चाहिए। क्वेश्चन का एसेंस तो समझ में आ गया होगा कि 7 + 4√3 का बाइनोमियल एक्सपांशन है। लाइक n को 1 लोगे तो वो 7 + 4√3 हो जाता है। अब उसकी वैल्यू निकालोगे और उसमें जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो इंटीजर है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा फ्रैक्शनल है। हमें प्रूव करना है कि आई हमेशा ऑड इंटीजर है। क्लियर क्वेश्चन? तो Yes, sir. ऑब्वियसली एक आध वैल्यू के लिए वो जज नहीं करोगे, वो तो हमें हमेशा के लिए प्रूव करना है। गॉट इट? Yes. Yes, sir. तो अब इनके स्टेप्स बहुत फिक्स है, ये बहुत फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दे सकते क्योंकि वो अलग टॉपिक होगा, वो अलग चीज है कुछ। दिस क्वेश्चन स्पेसिफिक डील्स विद बीटी
तो इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारे पास ये ओरिजिनल बाइनोमियल एक्सपांशन दे रखा है वो तो अच्छी बात है, तो चलो लिख लो भाई, बट देन तुम्हें उसका कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट की खासियत होगी कि वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। चलो लेट मी नो इसका कॉन्जुगेट क्या है बच्चों। 7 minus 4 root 3. 7 minus 4 root 3. अब मैंने क्या बोला, 7 minus 4 root 3 की वैल्यू किसके बीच में होगी? 0 और 1 के बीच में है। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्या रफली ये 0 और 1 के बीच में है क्या? Yes sir. Yes. तो अगर मैं इसका ऐसा लिखूं I plus F, इसका I वाला पार्ट पक्का कितना होगा? Come on. 0. तो कहना इसे दिस इज ओनली फ्रैक्शनल पार्ट। Yes sir. Yes, sir. ये सिर्फ एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है। क्या सबको क्लियर? Yes sir. sir. Yes, sir. अच्छा, तो क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट यही F होगा? क्या जरूरी है क्या? Yes sir. यही होगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा, वो तो बहुत ही कम केस, मतलब यहाँ तो 100% नहीं होगा, बता भी दूंगा तुम्हें। तो कहना इसे हमें नहीं पता तब तो अलग लेना चाहिए ना, अगर होगा तो प्रूव भी हो जाएगा ना। Yes sir. हाँ भाई। Yes sir. Yes, sir. तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट को एक अलग सिंबल से डिनोट कर लेते हैं, लेट्स से G। Yes sir. F lies between what to what? F 0 to 1. and G also lies between 0 to 0 0 to से 1. 1। एक्चुअली तो 0 क्लोज भी गलत लिखा है, एग्री करो। कम ऑन, हाँ. ये Yes, अपना sir. समझ में आना चाहिए। 0 क्लोज नहीं आ सकता। 0 क्लोज तो तब आएगा ना जब ये इंटीजर होगा। ये इंटीजर थोड़ी ना है, वो तो पता है हमें 0 से 1 के बीच की वैल्यू है। कम ऑन। Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कहना इसे ओपन 0 to 1, एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, sir. Yes sir. अभी तक क्या किया है, रिवाइज कराओ। बस कॉन्जुगेट लिया है और कॉन्जुगेट को बोला कि वो एक फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा, करेक्ट? Yes, sir. नाउ द फंडा इज कि तुम्हें या तो दोनों को ऐड करना है या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि इररेशनल टर्म्स रिमूव हो जाने चाहिए। इररेशनल टर्म्स रिमूव हो जाने चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप लिखूंगा ये और तुम पहचान जाओगे। 7 + 4 √3 को 7 - 4 √3 के साथ लेट से ऐड किया तो याद आया बीटी की फर्स्ट क्लास? Yes sir. यस, याद आया बच्चों ये वाला? Yes, I1 sir. to Simon. इसमें ट्वाइस होते हैं, और कौन से टर्म्स होते हैं? C0 C2 वाले या C1 C3 वाले? C0 C2. 0 0. C0 C2 वाले। तो C0 C2 से क्या हमें फायदा हो रहा है? क्या सारे इररेशनल टर्म्स हट रहे हैं क्या एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. जल्दी से। क्या C0 C2 से इररेशनल टर्म हट रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. Yes तो sir. बताओ इस क्वेश्चन के लिए क्या फिक्स हो गया? ऐड करना है, सही जा रहे थे हम, या सब्ट्रैक्ट करना है? एक्चुअली Add कर ऐड ही करना है, बिल्कुल ऐड ही करना है। क्या सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. अब जो है उनकी वैल्यू डालते जाओ। इसको किससे डिनोट किया था हमने? I + F से, करेक्ट ना? Yes Yes. sir. इसको किससे डिनोट किया था? G से। I तो minus F. और कहना इसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एवरी एनसीआर तो एक नेचुरल नंबर ही होता है। तो नेचुरल नंबर इंटू 7 और ये सब वगैरह वगैरह, ये खुद एक नेचुरल नंबर ही होगा। कम ऑन। Yes sir. Yes, sir. हाँ है ना, इंटीजर होगा ना कम से कम। Yes sir. Yes, sir. उसमें भी डाउट है क्या भाई? कहीं तुम्हें डेसिमल दिख रहा है क्या? एनसीआर तो हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है, वो तो नंबर ऑफ वेज होती है, याद आया? Yes sir. Yes sir. तो नेचुरल नंबर इंटू इंटीजर ये सब नेचुरल नंबर ही होंगे ना? Yes sir. Yes, sir. नेचुरल नंबर इंटू 2 कहना इसे इवन इंटीजर होगा। कम ऑन। Yes, sir. Yes sir. यहाँ तक आ गए? यहाँ तक किसी को डाउट कि राइट हैंड साइड विल बी एन इवन इंटीजर? No doubt. कम ऑन। No doubts. हाँ, इवन इंटीजर पे आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब चालू हो रहा है, सी, कि अब हमें क्या प्रूव क्या करना है? याद है फर्स्ट पार्ट? So odd. Yes sir. किसके बारे में? I should be odd. कौन ऑड? आई इज एन ऑड। I. आई के बारे में कुछ भी कंक्लूड करने से पहले F + G के बारे में कंक्लूड करना पड़ेगा, करेक्ट? Yes, sir. तो बस अब Yes, F और sir. G की रेंज निकालो। F lies between 0 से 1, G lies between 0 से 1, एंड कैन आई से सबको क्लियर हो गया होगा कि F + G हैज टू बी एन इंटीजर। सोच के बताओ। Yes sir. कम ऑन, ये नहीं हुआ तो फिर तो G क्लियर नहीं होना चाहिए तुम्हारा, सच्ची में सोचो।
क्यों मैं बोल रहा हूँ कि f प्लस जी इंटीजर ही होगा? हाँ सर यस इसी इक्वेशन से बोल रहा हूँ मैं। सोचो सोचो सोचो, Yes. कॉन्फिडेंटली because यस नहीं right, आया भाई? so because right side is an integer. अरे इंटीजर प्लस डेसिमल कभी इंटीजर हो सकता है क्या? Never, sir. No, sir. तो इंटीजर में क्या ऐड हो रहा होगा ताकि वो वापस इंटीजर आ जाए? Integer. Integer. क्या सबको क्लियर है कि f प्लस जी तो इंटीजर ही होगा 100%? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अब भूल जाओ इसको और बताओ f लाइज बिटवीन 0 से 1, g लाइज बिटवीन 0 से 1, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम f प्लस g कहां से कहां तक वेरी करेगा? कम ऑन। 0 to 2. 0 to 2. 0 to 2 वर्स्ट केस में भी यही होगा ना, 0 से 2। Yes, sir. हाँ सर और अब तो तुम पहचान गए हो, इतने तो स्मार्ट हो यार। बट f प्लस जी हैज टू बी Integer. ऑन इंटीजर, therefore f plus g is equal to 100%। कितना? 1. क्या ये इंपॉर्टेंट स्टेप सी स्टेप समझ में आया कि f plus g एक्चुअली 1 है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. वापस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। बट f plus g 1 हो गया तो मैं कहाँ रखने वाला हूँ बताओ? So equation. क्वेश्चन 3 Put in I third। is equal to 2k minus 1. Yes, put in third। देखो ये रहा थर्ड। So I plus 1 is equals to 2k हो गया। So this implies I equal to 2k minus 1 हो गया। 2k minus Yes, 1 sir. ऑड इंटीजर होता है या इवन इंटीजर होता है? Odd. Odd integer. ऑड इंटीजर। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक बालकों? यस सर Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक एक बार रिवाइज करते हैं। चलो इधर ऊपर से, बी पार्ट बाद में करेंगे, पहले रिवाइज करते हैं। ओके, जो भी नंबर दे रखा है i प्लस एफ लिखो, उसका कॉन्जुगेट लो। कॉन्जुगेट हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स है, फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डिपेंडिंग अपॉन इररेशनल टर्म हट जाने चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए हमने डिसाइड कर लिया कि ऐड ही करना है। तो ये i प्लस एफ है, ये g है, और ये दिख रहा है ट्वाइस ऑफ 2k इंटीजर होगा। तो सिंस ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, f प्लस जी को इंटीजर होना ही पड़ेगा। यहाँ तक कोई इश्यू? No, sir. ओके, तो ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि f प्लस जी के बारे में पता करो। ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम सोच रहे हो तो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में फिक्स है कि अगर f प्लस जी निकाल रहे हो तो 1 ही आएगा वो। समझ गए सब बच्चों? Yes, sir. f lies between 0 से 1, g lies between 0 से 1, f plus g lies between 0 से 2, but f plus g has to be integer, therefore f plus g is 1। f plus g को 1 रखेंगे हम थर्ड में, so I is an odd integer प्रूव हो गया। कोई डाउट? यस, कोई डाउट यहाँ तक? No, यस, sir. यू कैन आस्क। ठीक, अब बी पार्ट क्या निकालना है बताओ? ये निकालना है। Yes. 1 Yes. माइनस एफ इंटू आई प्लस एफ निकालना है। आई प्लस एफ तो तुम्हारा रिकॉग्नाइज टर्म है, कमॉन, ओरिजिनल Yes, है sir. ना? यस Yes. और कोई बच्चा स्मार्ट बन के बताएगा 1 माइनस एफ इज सेम एज, कमॉन G. G. जल्दी से। जी, एंड जी हमने किसको लिया था वो भी बता दो फिर। So 7 7 minus minus 4 root 3n. अब समझ में आ गया, ये तो कॉन्जुगेट हो गया एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन, a प्लस बी, a माइनस बी Yes, Yes. sir. Yes, sir. रेज टू पावर n, 49 माइनस 48। Yes. आंसर क्या है फाइनल? 1. 1। बिल्कुल फिक्स अप्रोच है, बस यही डिफरेंस है, या तो f प्लस जी होगा या फिर f माइनस जी, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलो कॉपी करो अच्छी तरह।
थोड़ा ऊपर कर। ना ना धीरे लिखता है। कोई बच्चे को किसी को डाउट नहीं आ रहा कि C0 के बाद C1 कहाँ गया? एनीबॉडी? हाँ, No, sir. कैंसिल हो गया ना। नहीं ये एडवांस बैच में पकड़ रहा था तो वो तो पूछ रहे थे सर C1 कहाँ गया? तुम्हें नहीं है डाउट? No, sir. ठीक है। सर F plus G 1 कैसे हुआ सर, एक बार बताओ ना। 0 से 2 के बीच में कौन इंटीजर आता है? 1. Okay, sir. यस, जल्दी फिनिश करिए। चलिए आगे बढ़े। हो गया सबका कॉपी? यस सर Sir, wait for a minute, please. Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करो खुद से। If R is equals to 6 root 6 plus 14 raised to power 2n plus 1 and R is equals to box R plus F, this denote GIF. Then find the value of R into F where n is a natural number. Right?
कॉन्जुगेट ले लिया? Yes, sir. ओके, जल्दी से जज करो, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यू जज फॉर योरसेल्फ। Sub यस, क्या जज हुआ, ऐड या सब्ट्रैक्ट? ये अब तक आ जाना subtract, sir. चाहिए। हाँ, Subtract. बिल्कुल सही, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 रूट 6 प्लस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1 माइनस 6 रूट 6 माइनस 14 रेज टू पावर 2n प्लस 1। सब्ट्रैक्ट में nc1 nc3 वाले टर्म्स आते हैं, करेक्ट ना? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर ये करूंगा तो फर्स्ट वेरिएबल पे डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इज 2n। बिल्कुल सही जा रहे हैं, मतलब मेरे को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, Yes. Yes, sir. चलो, i प्लस एफ माइनस जी इज 2 के आ गया। आगे बढ़ो, तुम्हें पता है क्या निकालना है, f प्लस जी, f माइनस जी? F minus. f माइनस जी, और ये तो फिक्स है ना कि f माइनस जी इज एन इंटीजर? Yes, Yes. sir. यस। अभी तक सिर्फ किसका सही है, पार्थ का सही है, बाकी नालायक हो। जल्दी f कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 0 से 1। g कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 0 से 1। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में f माइनस जी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? कम ऑन। हाँ बच्चों, f माइनस जी की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अप्रोच करेगी? 0 या -1? -1. -1। और मैक्सिमम कितनी अप्रोच करेगी? 1। 2 कब, 2 कैसे आ सकती है कार्टून? ये मैक्सिमम हो जाए और ये 0 हो जाए तभी होगा ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सबको कंफर्टेबल है? Yes, sir. तब आगे बढ़ो जल्दी से। तो अब गारंटेड 100% बता दो, f माइनस जी हैज टू बी 0. 0, मतलब f इज सेम एज g। थर्टी सेकेंड्स में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। विनायक करेक्ट, सत्या मिस्टेक, सामर्थ करेक्ट, सत्या करेक्ट। चलो, अब तो सबका आ गया होगा। क्या पूछा है मुझे? r इंटू एफ। r is 6 root 6 plus 14 raised to power 2n plus 1 and f is same as again G. कितना? G. g। तो 6 root 6 minus 14 raised to power 2n plus 1 हो गया, because f is same as g। अब वापस कॉन्जुगेट हो गया भाई। a square minus b square 216 minus 196 raised to power 2n plus 1, that is 20 raised to power 2n plus 1 is the final answer। Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस बहुत फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये बस हो गए, 2 काफी है बस। किसी को कोई इश्यू, किसी को कोई डाउट, तो लेट मी नो। Sir, आगे बढ़ सकते हैं फिर?
Yes, sir. Yes, sir. तो दिस फिनिशेस बीटी, ठीक है। अब कैलकुलस चालू करूंगा मैं, तो आई प्रेफर यू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर दैट। अलजेब्रा के साथ मिक्स मत करो, बीटी अलजेब्रा में था और अब हम चालू करें कैलकुलस सेक्शन, तो उसकी अलग से नोटबुक रखना। सुन लिया सबने? Yes, sir. तो कैलकुलस तो सेक्शन का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? Function. Function. फंक्शंस।